आप उनके पास जाइए, मेरे पास व्यर्थ में अपना समय नष्ट ना कीजिए। आय हाय मारी जाऊं, इन ये दफे तो मैं आपकी मर्जी हूँ। पुने फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहे बहुर पठाई। अच्छा तो आप कहते हैं तो मैं जाती हूँ। बड़े ही कठोर दिल के हैं, नजर उठा के भी नहीं देखते। इतनी सुंदर स्त्री को देख के मन भी मोहित नहीं होता। हे मेरे सामने सलन, तुमने मुझे किसके पास भेज दिया? वह तो मुझे नजरें उठाकर भी नहीं देखता। बड़ा ही कठोर दिल है। मैं तो आपसे ही विवाह करूंगी। आज मैं तो है बारी बारी समझाऊं, ओ रघुबरी मोसंग ब्याही रचाए। बारे बारे समझाओ, रघुबर मोसंग मोसंग ब्याह रचाए, ओ रघुबर मोसंग ब्याह रचाए। मैं तो बारे बारे समझाओ, रघुबर मोसंग लक्ष्मण कहा तो दिसो भरई। भगवान राम ने दोबारा लक्ष्मण जी के पास भेज दिया कि वही तुम कर बढ़ सकते हैं, देख लो कोशिश करके। अच्छा अच्छा जाती हूँ। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ करवाए जा रहे हैं मुझसे। कोई भी मानने को तैयार नहीं है। बताओ, मैं भी आज खाली हाथ तो जाने वाली नहीं हूँ। कमेटी वालों में से देख लो किसी को। नहीं, मैं तो भगवान श्री राम को लेकर जाऊंगी। अजय सुनते हो? अब तो मान जाओ। तुम फिर अब तो आपके भ्राता ने भेजा है। इतनी निर्लज स्त्री है, आय हाय मर गई। इतना हड़काने के बाद भी वापस आ गई। और हरे नहीं दो मैं मरती हूँ आपकी। स्त्री, तुम व्यर्थ में समय नष्ट ना करो और यहाँ से चली जाओ, अन्यथा तुम्हारे संग सही नहीं होगा। एक होक सी दिल में उठती है, एक होक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठ के रोते हैं जब सारा आलम सोता है। मान जाओ, ऐसे ना करो। देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। क्या आपको मुझे देखकर आपका मन मोहित नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसे ना बोलो। आप मेरे भ्राताश्री के पास ही जाइए, वही आपकी समस्या का उदाहरण देंगे। नहीं, शिष्यान राम पढ़े आई, तब किसियान राम पढ़ी गई, रूप भयंकर प्रकट तब। देखो तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम दुल्हे बनो, मैं दुल्हन बनो, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। देख लो मैं एक बार, कितनी तो सुंदर हूं मैं, फिर भी पता नहीं
क्यों आपके हृदय में क्या पत्थर पड़ा हुआ है? आज ही मान जाओ ना, ऐसे ना करो, मेरे हृदय को ठेस ना पहुंचाओ। अच्छा, अब समझी मैं। जब तक ये उल्टा इनके साथ रहेगी तब तक ये दोनों मुझे नहीं भरेंगे। इसलिए मैं इस स्त्री को ही अभी खा जाऊंगी। देखो तो कितने बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है मुझे, जैसे मुझे खुद खा जाएगी। लक्ष्मण, जी भ्राताश्री। सुंदरी की हर इच्छा पूरी करो। जैसी आज्ञा भ्राताश्री। सुंदरी, हाँ हाँ, आपने बुलाया? तने किधर तो आओ। बहुत खुश हुआ। इतनी जल्दी नहीं आएंगे, आपने मुझे बहुत दुख दिया है। वो देखो, कोयल कितना मीठा गा रही है। कहाँ पर? वही तनिक ऊपर देखो, मुझे दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा और देखो। कहाँ पर? तुम्हारे मौत का सामान अपने साथ लेकर आती हूँ, और जब तक तुम सबका खून नहीं पी लूंगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। और लक्ष्मण भैया ने सुपरखा की नाक काट दी और तुरंत सुपरखा भाई खरदूषण के पास गई और आगे का मंच के द्वारा देखेंगे।
खरदूषण के पास गई और कहा, देखेंगे आप जैसे लगा हुआ है और वहां राक्षसों के दल हैं अनेक और सभा चल रही है और वही प्रबंध नहीं करोगे? जो आज्ञा महाराज। और एक साढ़े 14 मदिरा नहीं मिलती तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ। मर जाऊंगा शराब, मर जाऊंगा शराब अगर तेरी बुरा हो। खाना भी हो हराम, पर बोतल में तू ना हो। लाल परी इस नाम में तो तासीर भरी है और दीवाना करके छोड़े। बदमस्त लाल परी है। हम राक्षस है, राक्षस, और हमारा आतंक, हमारा वैभव, हमारा कौशल तो समस्त संसार जानता है। हमने बड़े बड़े रणधीरों को रण में समझा नहीं है, धूल में मिला दिया है। भाई, हमें मारने का अगर कोई सामर्थ्य रखता है वो त्रिलोकी नाथ सिर्फ विष्णु है।
भाई दूसर, हाँ भाई। आज आनंद का माहौल भी है, परंतु मुझे आनंद नहीं आता। ना जाने क्यों हृदय बार बार ये कहता है कि कोई अशुभ समाचार हमारे निकट ही विचर रहा है। अशुभ समाचार और हमारे निकट? हाँ हाँ, हमारे निकट। भाई, हाँ बोलो। हमारे भ्राता कशिश, हाँ लंकेश, जो कि समस्त लोगों के विजेता है, हाँ हाँ, हमारा भतीजा इंद्रजीत इंद्रजीत बहुत ही बलवान है। बलवान है। बहुत लोग दूसर हाँ भाई। श्रीलंका में नहीं गए, वहां का कोई समाचार भी हमारे पास नहीं आता। हैं? ये भैया कर देगा। अरे दूसर, ये कैसा सवाल है भैया? हाँ भाई। अरे रोने वाले प्रार्थी, चलो हमारे सामने आओ। अरे भाई दूसर, हाँ भाई। मैं कह रहा था ना, कोई अशुभ होने वाली है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये कौन है जो हमारे सभी भी रोता मिलता आ रहा है? अरे मंत्रियों, जाओ। अरे हथियार ही घुमाते रहोगे या जाओगे? ये महाराज देखो कौन है वहाँ। महाराज, अरे मेरा पत्थर ये तो सुमन का हुआ है। भैया कट गई कट गई कट गई। अरे क्या कहा? अरे मेरी नाक कट गई भैया। तेरी नाक कट गई? हाँ भैया। अरे नाक कटी नकटी हुई, चेहरा लहू लुहार हुआ, अभद्र लादा पैदा छुपा था। कहाँ तेरा खतरनाक हुआ? इस जाति में किए हरकत, इस सिर पर मात खड़ी, जीने से बेजार कौन हुआ और किसी की आ गई बहन, तूने संकोच, तू जानती है ना तू किसकी बहन है? तू उसका नाम बता जिसने तेरे साथ ऐसा दुष्कर्म किया है, जिसने तेरी नाक काटी है। तू मुझे उसका नाम बता, मैं उसका शीश काटकर तेरे गले में दूंगा। भैया पंचवटी में दो राजकुमार आए हुए हैं। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे नाक और कान पर हाथ डाले हुए। कहा बहना? मेरी बहन पर कुदृष्टि, उनकी ऐसी मजाल नहीं छोड़ूंगा। बहन, तू यहाँ मेले में विश्राम कर, अन्यथा हमारे साथ चल। भैया मैं उनका खून पीना चाहती हूँ। अभी मेरी प्यास शांत होगी भैया। मुझे भी आपके साथ वक्त चाहिए। हाँ भैया, चल बहन। चलो भैया।